वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंचल्स कॉर्नर से अंचल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं आप सब अच्छे होंगे। तो अभी देखिए क्या हाल बना के रखा है टुक टुक ने मेरे बाल का। तो फ़िलहाल आज है सोमवार और आज है मेरा फास्ट। मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैंने पशुपतिनाथ का व्रत रखना था, तो मैं रख चुकी हूँ और 3-4 व्रत हो चुके हैं मेरे। तो देखिए अभी मैंने पूजा वूजा सब कर लिया है और चाय आय भी पी लिया है। और अभी मैं ये साड़ी पहन के गई थी और मेरे बहुत दिन से लॉन्ग ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए सॉरी। और मैंने एक अभी शूट करके रखा है, एडिट कर दिया है, तो वो हो सकता है मैं आज डाल दूँ। और ये वाला ब्लॉग जाएगा ट्यूसडे को। तो अभी गाइज़ मैं आज का पूरा दिन का बताऊंगी आपको। एक्चुअली मैं जा रही हूँ अभी अपनी रिलेटिव के यहाँ, उनके यहाँ भगवान शंकर जी का अभिषेक है। तो अभी तो वहाँ जाऊँगी, तो वहाँ की थोड़ी बहुत क्लिप्स डालूँगी कि वहाँ कैसे क्या हुआ। और फिर घर आके कि मैं पशुपतिनाथ के व्रत में शाम को क्या कैसे करती हूँ। दिन का तो मॉर्निंग का तो आप सभी को पता ही होगा, बाकी अगर हो सकेगा तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं उसको शेयर करूँगी कि कैसे पूजा करते हैं पशुपतिनाथ की। तो मॉर्निंग में तो मैंने जैसे नॉर्मल सब अभिषेक करते हैं भगवान का, तो मैंने सब थाली वाली लगा के जाके अभिषेक करे आई थी। और शाम को कैसे बनाती हूँ क्या करती हूँ तो ज़रूर दिखाऊंगी आज आप लोगों को, शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। तो बने रहिएगा ब्लॉग में और एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंटरेस्टिंग रहेगा ये ब्लॉग। क्योंकि ऐसे तो नॉर्मल सब घर का ही रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिलेगा। तो अभी जा रही हूँ रेडी होने और फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो बाय। तो गाइज़ अभी मैं जा रही हूँ। मैंने जैसे बताया कि अभी रुद्र अभिषेक है, तो उसमें हम लोग जा रहे हैं। तो बस अने का वेट कर रही हूँ। अने अभी स्कूल से आया नहीं है, तो अने स्कूल से आ जाए फिर निकलूँगी। और मैं कहाँ जा रही हूँ? अपने हस्बैंड के शॉप में ही, ऊपर साइड में घर है जेठानी का, तो बस वहीं जाऊँगी। और कैसे क्या पहना है मैंने, ये देखिए। बस टुक टुक चिल्ला, क्या हुआ? चलें? देखो भैया आ गया, देखो। तो ये देखिए गाइस, ये वाली मैंने साड़ी पहनी है, ऐसे दिख नहीं रही होगी आपको। तो और ये थोड़ा सा ब्लाउज़ अनमैचिंग है, बहुत ज़्यादा मैच नहीं कर रहा है। क्योंकि क्या है, इस साड़ी का भी ब्लाउज जो है वो सिल नहीं पाया था, तो मुझे पहननी थी ये साड़ी, तो इसलिए मैंने ये साड़ी इस पे पहन लिया। और कॉटन का ब्लाउज है तो थोड़ा कंफर्टेबल है, तो कभी कभी चल जाता है, सब चल जाएगा आज। क्योंकि पल्ला करना है तो वो सब ढका ही रहना है। तो वहाँ जाके दिखाती हूँ आपको और सब चीज़ें। तो बने रहिएगा ब्लॉग में एंड तक। आने का इंतज़ार कर रही हूँ, सोच रही हूँ जब तक 1-2 रील्स बना लूँ। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद पहुँचने के बाद। बाय। हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे और ये जो छोटे छोटे शंकर जी इसमें बने दिख रहे हैं आप लोगों को, तो ये सभी लोग जो भी जाते हैं रुद्राभिषेक में, तो इस तरह से बना के रखना पड़ता है। बट मैं बहुत लेट हो गई थी, तो मैंने अलग से मिट्टी लेके फिर बना दिए थे 11। अब यहाँ पर सब लोग अभिषेक करने के लिए बैठ गए हैं। तो देखिए इस तरह से उधर जो पंडित जी जहाँ बैठे हैं, तो उधर जो मेन जजमान हैं, जैसे भैया भाभी जो हैं, वहाँ बैठेंगे। इस तरह से 2 परातें और रखी थी, बन गई थी। तो इधर से बड़ी फैमिली है, तो हम लोग ने इस तरह से पार्टीशन कर लिया था। तो कुछ लोग उसमें बैठ गए थे, कुछ लोग इधर बैठ गए थे। तो हम लोग बस इस तरह से यहाँ पर अभिषेक करने के लिए बैठे थे कि पंडित जी मंत्र चालू करें, तो फिर बैठे। जब तक मैंने इस तरह से वीडियो लिया, ज़्यादा तो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि काम भी रहता है। और ये है मेरी जेठानी की लड़की, बहुत ही क्यूट है, बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। तो मैं इसको थोड़ी देर ऐसे खिला रही थी और ये सब तरफ देख रही थी, लेकिन बस कैमरे में नहीं देख रही थी। तो होता है कि छोटे बच्चे हमेशा अच्छे ही लगते हैं और अच्छे होते भी हैं। तो अभी मेरी टुक टुक भी छोटी, उसको भी मैं बहुत ऐसे ही खिलाती हूँ, वो परेशान भी हो जाती है और ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसका नाम गाइस न्याशा है और मिराया है भी शायद इसका नाम, हाँ मिराया है इसका नाम। तो बहुत ही प्यारी सी छोटी सी क्यूट सी बिटिया है। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर अभिषेक चालू हो गया था गाइस, तो बस हम लोग ने ऑलमोस्ट हो भी गया था अभिषेक।
कर लिया था, बल्कि मुझे बीच में उठना भी पड़ गया क्योंकि फिर खाना आना भी देना था हस्बैंड को। तो फिर मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके एंजॉय भी कर रही थी और काम में भी थी। यहाँ पर अनय जो है बेलपत्री से कर रहे थे अभिषेक, अनय और जेठानी की बेटी दोनों लोग। फिर ये शिरानी गाइस, तो जस्ट अभी मैं आई हूँ घर अपने, और चेहरे की हालत देख ही रहे हैं आप लोग कि कैसी हो गई है। लेकिन अब मैं कुछ नहीं करूँगी, बस मैं अब सीधे प्रसाद बनाऊँगी क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा ही लेट हो गई हूँ। प्रसाद बनाऊँगी और फिर खाने के लिए भी बनाना है और पूजा की भी पूरी तैयारी करनी है। तो जितना हो सकता है दिखाऊँगी क्योंकि ट्राइपॉड तो अभी टूटा हुआ है। तो देखते हैं कि क्या क्या शूट कर पाती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि मैं प्रसाद में, वैसे तो मैं प्रसाद में मोस्टली खीर ही बनाती हूँ, भोलेनाथ को खीर ज़्यादा पसंद है और वो जल्दी बन भी जाती है। तो मैं खीर ही बनाऊँगी आज भी। और खाने में जैसे कि लौकी, सभी लोग बोलते हैं कि व्रत में लौकी खा सकते हैं, तो मैं केवल जीरा और मिर्चा वाली लौकी बनाती हूँ और जस्ट पराठा सेक के खा लेती हूँ क्योंकि एक टाइम नमक लेना रहता है इसमें। तो शाम को नमक, जो व्रत वाला नमक होता है वही खाती हूँ मैं। तो बस वही मैं बनाऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं पूजा की पूरी तैयारी करूँगी और खीर बनाऊँगी। पहले जाऊँगी भगवान जी को कि पूजा करूँगी, फिर उसके बाद ही आके खाती हूँ। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में। और ज़्यादा शूट नहीं किया है मैंने, थोड़ा ही बहुत शूट किया था केवल पूजा का, तो देखिएगा आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और खीर बनाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ गाइस सबसे पहले मैंने प्रसाद बनाने के लिए, मेरे पास एक छोटी सी कढ़ाई है तो मैंने बस उसमें ही आज प्रसाद बनाया था क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छे से और पर्याप्त बन जाता है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पशुपतिनाथ के व्रत में प्रसाद को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, तो मैं इसमें बना लेती हूँ और आराम से 3 हिस्से लग भी जाते हैं क्योंकि और किसी को तो ये प्रसाद देना नहीं रहता है। तो मैंने यहाँ जस्ट हल्का सा घी डाला है और ये हरी इलायची पाउडर जो होता है उसको डाल दिया है। और बस मैं यहाँ पर बहुत ही थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब केवल चावल लूँगी और उसको अच्छे से थोड़ी देर भूंज लूँगी कि उसका पानी मर जाए। और इसमें जस्ट दूध डाल के इसी में ही पकाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से भी खीर बन सकती है थोड़े में भी, और ये बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा ही बनी थी मेरे हिसाब से तो क्योंकि क्या है व्रत में फिर अगर ये खा लो तो फिर और कुछ नहीं खा के बनता है, तो मैं लिमिटेड में ही बनाती हूँ। फिर भी बहुत भर भर के हो जाती है जिस डिस्पोज़र में मैं प्रसाद लगाती हूँ। तो यहाँ पे जब तक मेरी खीर बन रही है गाइस, आप लोगों को बता दूँ कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा। तो मैंने यहाँ पर दूध डाल दिया है और ये धीमी धीमी आंच में पकेगी जब तक मैं और काम कर लूँगी। तो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखा करिए गाइस और लाइक भी किया करिए। तो अब यहाँ पर मैं आटा सान लूँगी क्योंकि दिया भी बनाना है और पराठे के लिए भी। और मैं पराठे और लौकी की सब्ज़ी खाती हूँ व्रत में क्योंकि लौकी तो खाया ही जाता है, तो फिर मैं लौकी की सब्ज़ी और पराठे खा लेती हूँ क्योंकि मुझे पूरी वूरी ज़्यादा पसंद नहीं है। ऐसे पूरे दिन व्रत रहो और फिर ऑयली खाओ। बस गाइस यहाँ पर मैं आटा भी लगा लूँगी और लौकी भी काट लूँगी खड़े खड़े क्योंकि टुक सो चुकी थी, बहुत थक गई थी, सुबह से आई थी। तो मैंने यहाँ आटा जल्दी से सान के और दिया भी बना लिया। आज दिया ज़्यादा 5 दिया ज़्यादा बनाए हैं क्योंकि अष्टमी तिथि को मैंने मंदिर में भी लगाया था दिया। और इस तरह से मेरी ये प्लेट लग गई है, पूजा की थाली लग गई है और मेरा देखिए प्रसाद भी बन गया। और बस अब मैं इसी डिस्पोज़र को लेके जाऊँगी और वहाँ पे 3 हिस्से लगाऊंगी जिसमें से एक हिस्सा मैं ले भी आऊँगी। फिर मैंने घर आके इस तरह से दिया भी लगा दिए और मेरी फटाफट
लौकी की सब्ज़ी और पराठे भी बन गए। तो अब मैं जा रही हूँ खाने और अपने व्रत को पूरा करने। तो बस गाइज़ मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, बने रहिएगा।